अगर इस भारत देश के राजा को प्रजाओं की हित के लिए सोचना नहीं है, उसकी हित नहीं करना चाहते हैं, तो इस देश में उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे भारत देश में आज कोरोना वायरस से इतना प्रॉब्लम चल रहा है। प्रधानमंत्री जी, आप क्या कर रहे हैं? देश में प्रजा अपने घर में, चलो लॉकडाउन किया तो खुशी से हैं, सुख से हैं, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में उन्हें सिर्फ मृत घोषित किया जा रहा है। ये कौन सा राजनीति है? आपको किसने सिखाया? एक क्षत्रिय का धर्म होता है प्रजाओं की रक्षा करना। अगर क्षत्रिय अगर प्रजा की रक्षा नहीं करता तो उसे इस देश में रहने का कोई हक नहीं है और अपने राजपद से इस्तीफा देना जरूरी है, क्योंकि आम जनता को बहुत तड़पाया जा रहा है। कोरोना वायरस का नाम दे के न जाने किस किस तरीके से उन्हें ठेस पहुंचाया जा रहा है। आज हॉस्पिटल में, जहां भी जाओ हॉस्पिटल में इतने सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और न जाने मीडिया के थ्रू क्या क्या फैलाया जा रहा है। आप लोग सो रहे हो या क्या कर रहे हो? खुलेआम वेस्ट बंगाल में, यूपी में, न जाने कहां कहां पे प्रचार कर रहे हो, तो वहां पे कोई वायरस नहीं, कुछ नहीं। और यहां पे आए दिन पब्लिक हॉस्पिटल में न जाने किस तरीके से वहां झेल रहे हैं दुख को। अरे एक दिन जब प्रधानमंत्री के रूप में हम देखना चाहा तो उस समय आपको भगवान का दर्जा दिया। आप उस गुजरात स्टेट से हो जहां पे महात्मा गांधी ने प्रजा के लिए अपना प्राण त्याग दिया, और न जाने कितने सारे देशभक्त लोग प्रजा त्याग दिया इस गुलामी से, अंग्रेजों की गुलामी से। आज तो उस अंग्रेजी की गुलामी तो इधर भी पनप रहे हैं ना। उनके थ्रू ही आप लोगों ने ऐसा डिसीजन लिया कि 135 करोड़ पब्लिक को किस तरीके से कम किया जाए। तो एक कोरोना का वायरस एक मिला जो कि हर एक को न जाने कौन से बीमारी से पनप रहा है, तो उसको सिर्फ कोरोना का ही दर्जा दिया जा रहा है। ये कौन सा राजनीति है? आप लोग कौन से इसमें पढ़ा लिखा है? अरे भारत देश की संस्कृति हजारों करोड़ों सालों से कितने लोगों ने भारत के धर्म को रक्षा के लिए, भारत के प्रजाओं को एक ऐसी मिसाल देने के लिए प्राण त्याग दिए। हमारी संस्कृति इतनी झूठी है, इतनी बेरुखी है कि आप लोग कुछ भी कर सको। राजनीति देखो, आज मैं सारे समाज में बता रहा हूं, सारे समाज के लोगों को भी बता रहा हूं, राजनीति एक ऐसी कीड़ा है जो सारे समाज को, सारे देश को भ्रष्ट करता चला जा रहा है। प्रजाओं जागो, धैर्य ही जीवन है, भय ही मरण है। अरे कोरोना व्याध क्या, इससे बड़े बड़े व्याध आए और गए भी। अपने धैर्य को कभी मत खोना, मत जाओ आज से हॉस्पिटल। अरे मरेंगे तो हंसी खुशी से घर में मर जाएंगे। भगवान ने कहा स्वधर्मे श्रेयस्करम परधर्मा भयावा। आज परधर्म करके जो टीवी में इनका ऐड देख के आप लोग इतना मानसिक व्याध से गुजर रहे हो, उस चीज को समझो, उस चीज को जानो और खुद एक निर्णय लो कि ऐसी कोई भी बीमारी नहीं है हमें। हम पहले भी जैसे थे खुशी से आज भी वैसे ही हैं। कर्म ही प्रदान करके भगवान ने भगवत गीता में बताया। आज क्यों आप लोग अपने आप से डर रहे हो? क्या आप लोग में जागरूकता नहीं है? आप लोगों में जागृति अवस्था नहीं है? इससे अच्छा है कि या तो हम खुद घर में सुसाइड कर लें। अरे आए दिन ना जाने मीडिया में क्या क्या दिखा रहा है, न जाने बेचारे कहां कहां पे जाके वीडियोस वगैरह निकाल के प्रजाओं को तो पूरा बेनकाब कर दे रहे। मतलब उनको किसी भी तरीके से रहने नहीं दे रहे, जीने नहीं दे रहे। मैं हमारे समाज के लोगों से सबसे मेरी एक ही निवेदन है, सबसे एक ही विनती है कि जो गवर्नमेंट दिखा रहा है उस चीज को, हर चीज को आप नाकाम कर दो और खुलेआम बाहर आओ। कोई लॉकडाउन नहीं, कुछ नहीं, कर्म करके मरो, मेहनत करके मरो। 10 आदमी को हम खाना खिलाते हैप्पी से अपना जिंदगी को गुजार लें मेहनत करके। ये इस तरीके का
जो आज समाज में जो फैला रहे हैं मीडिया वाले और ये प्रधानमंत्री जी, अरे नरेंद्र मोदी जी हैं, आपको इतना माने, आप देश के छत्री होकर प्रजाओं की क्या रक्षा कर रहे हो? खुलेआम वहां घूम रहे हो, हैं? जहां पे लॉकडाउन बोल रहे हो, दुनिया भर का बोल रहे हो, वहां पे खुलेआम घूम रहे हो, यहाँ पब्लिक को झूठा न जाने क्या क्या दिखा रहे हो। मैं इस चीज को नहीं मानता। मारना है तो समाज में जो कीड़ा पैदा हुआ कोरोना वायरस का, अरे कौन सा देश का आया? भगवान ने उस बोला परधर्मा भयावहा, उसका मतलब जानते हो? अरे बाहर की चीजों, बाहर की उस चीजों को मत मानो, वो उससे बड़ा पाप कुछ नहीं है। और आज फैला रहे हो आज भारत देश में वो चीज, आप उतर जाओ, आपको कोई हक नहीं है प्रधानमंत्री के, इससे आपको प्रधानमंत्री बनने का कोई हक नहीं है। एक क्षत्रिय राजपूत होके, एक क्षत्रिय का धर्म होता है कि प्रजाओं की रक्षा करना, और आप लोग वो रक्षा नहीं कर पा रहे हो। तो हमारे भारत देश की तरफ से मैं भी एक नागरिक हूं, मेरा फर्ज बन रहा है कि आप अपने राजगद्दी से उतर जाओ। जब आपको संभालने नहीं आता, आपको बैठने का भी कोई अधिकार नहीं। प्रधानमंत्री जी से मैं बोल रहा हूं आज, ये पूरे समाज में जाएगा, मीडिया में जाएगा, जिसको जो करना है करो। मैं हूं मुंबई में, मुंबई के पब्लिकों में, हर लोगों में न जाने किस किस तरीके के भेदभाव आते चले जा रहे हैं। सब लोग डर के बैठे हुए घर पे। अगर आपको कुछ करना है तो आ जाओ मैदान पे। अरे गुजरात एक ऐसी चीज है, भगवान की द्वारका नगरी। क्यों कृष्ण जी को बदनाम कर रहे हो? क्यों कृष्ण जी को बदनाम कर रहे हो? अरे कृष्ण ने तो प्रजाओं के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, और तुम उस जगह से आके सारे प्रजाओं की भली भांति सब तो निकाल दिए, उनकी अच्छाई बुराई न जाने किस किस तरीके के तकलीफ देते चले जा रहे हो। एक चाराना दिखा के 1-1 रुपया 10-10 रुपया बाहर देश वाले को दे रहे हो। बिकाऊ हो तुम सब, तुम देश के रक्षक नहीं भक्षक हो। उठ जाओ, तुम अपने जमीर से हट जाओ। वहां पे हमें देश को किस तरीके से क्या सांत्वना देना है, सारे प्रजाओं से मैं पूछूंगा कि आज देश को क्या जरूरत है। धैर्य की जरूरत है, और तुम लोग उस धैर्य को डुबाते चले जा रहे हो। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप में देश के रक्षा के लिए, प्रजाओं की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए, अगर आप में सच में राजपूत एक हुनर है, दिखा दो। भगवान ने कहा यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीर विजयो भूति। हम में है वो सब चीज है, जहां धर्म है, जहां ज्ञान है, जहां भक्ति है, जहां प्रजाओं की शक्ति है। तुम में इस दुनिया में किसी में गिराने की शक्ति नहीं। भारत देश को टुकड़े टुकड़े कर दे। प्रजाओं से आज खेल रहे हो ना, प्रजा दिखाएगा एक दिन, ऐसा आएगा समय। मैं बार बार कह रहा हूं, आज प्रजा को मीडिया के थ्रू आपने जिस गलत ढंग से लिया, याद रखना एक दिन तुम पे क्या बीतेगी। अरे तुम्हें तो हमने राजा माना, तुम्हें तो अपना देशभक्त माना, तुम्हें तो अपना धर्म गुरु माना। तुमने क्या किया देश की? आज भी अगर तुम में जरा भी शर्म लाज वगैरह कुछ है तो दिखा। कल का कल देश में परिवर्तन हो जाना चाहिए। लॉकडाउन हटा, आज पुलिस, म्युनिसिपैलिटी किस किस तरीके से प्रजा को लूट रहा है। कोरोना नाम से पैसे भर रहे हैं। अरे गाड़ी के अंदर है, किसने है, कौन है? गाड़ी के अंदर भी झांक के, मास्क नहीं कुछ नहीं करके। अरे गाड़ी के अंदर या तो पति पत्नी है या तो दोस्त है, जो भी है अपने खुशी से है, उनको भी लोग रोक के उनको दुनिया भर का ये कर देना। म्युनिसिपैलिटी वाले, अरे प्रजा को चाहिए खाने पीने का, वो सामान के लिए भी वो दुकानों में आना बंद कर दे रहे हैं। ये कौन सा समाज है, कौन सा एक राज्य है? भारत देश एक भिखमंगा राज्य है आप लोग की नजर में। इस भारत देश की भूमि में रहकर भारत देश को ही पतन करना चाह रहे, भारत देश की थाली में छेद करना चाह रहे। तुम लोग
बेकार लोग हैं। मुझसे बहुत गाली आ रही है, मैं गाली भी दे सकता हूँ, लेकिन आज समाज जो बिगड़ रहा है, अगर आपने सही समय पर सही डिसीजन नहीं लिया तो आने वाले दिन के लिए आपके लिए बहुत हानिकारक होगा। सारे प्रजा एक हो जाएंगे, हम सब एक हो जाएंगे।